क्या एक देश एक कानून का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है? क्या मजहब की बुनियाद पर खड़े पर्सनल लॉ के दिन पूरे होने वाले हैं? ये वही यूनिफॉर्म सिविल कोड है जिसकी मांग भी पुरानी है और विरोध भी पुराना है। इस पर सवाल भी पुराने हैं और सवालों पर बवाल भी बहुत पुराना है। इनके नए सिरे से सिर उठाने की वजह बना है उत्तराखंड, जहां धामी सरकार 30 जून को विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट पेश करने वाली है। सवाल यह है कि अगर उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता लागू हो भी जाती है तो इसका नाता पूरे देश से कैसे जोड़ा जा रहा है? सवाल यह भी है कि इसके लागू होने से सोसाइटी के किसी खास तबके का नफा और किसी खास हिस्से का नुकसान होने की बातें क्यों हो रही हैं? अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया गया तो यह हमारी, आपकी, हर खासोआम की जिंदगी पर कैसे असर डालेगा? एबीपी न्यूज की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में हम आपको इन तमाम सवालों का जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले आपको देश के पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड का लगभग फाइनल हो चुका ड्राफ्ट का हिस्सा दिखाते हैं, जिसे अंतिम रूप देने के बाद 30 जून को विधानसभा में पेश किया जाना है। उत्तराखंड के यूनिफॉर्म सिविल कोड पर दिल्ली एनसीआर में रहने वाले उत्तराखंड के लोगों की राय जानने के लिए दिल्ली में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए उत्तराखंड सरकार की तरफ से बनाई गई एक्सपर्ट कमेटी को लीड कर रही सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई भी शामिल हुई थी। उन्होंने साफ कर दिया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सामाजिक ताने बाने को मजबूत करेगा, जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा देगा। इसके साथ ही ये आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक भेदभाव से लड़ने में भी मददगार होगा। आइए आपको दिखाते हैं कि ड्राफ्ट में किन किन सुझावों का जिक्र है। पहला यूनिफॉर्म सिविल कोड है, उसका पूरा ब्लूप्रिंट एबीपी न्यूज के पास है और आप यूं समझ लीजिए कि देश में जिस राष्ट्रीय स्तर पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की तैयारी है, उसका एक टेम्पलेट जो होगा वो यही यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो आप समझिए कि आखिरकार क्या होने जा रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का स्वरूप क्या होगी, उसकी तस्वीर देखिए। पहला, लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाई जाएगी ताकि वो ग्रेजुएट जरूर हो सके। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। अभी जो शादी की उम्र है 18 साल, उसको बढ़ा करके उसको बढ़ाया जाएगा और इसीलिए बढ़ाया जाएगा ताकि उनका ग्रेजुएशन हो जाए, अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। ये महत्वपूर्ण एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का है। दूसरा ये कि गांव स्तर पर, ग्राम स्तर पर शादी का रजिस्ट्रेशन की सुविधा होगी। बगैर रजिस्ट्रेशन के सरकारी सुविधाएं बंद हो जाएंगी, यानी कि आपको हर हाल में शादी का रजिस्ट्रेशन कराना होगा और गांव पर भी सुविधा मिलेगी। ये जरूरी नहीं है कि आप उसके लिए शहर जाएं, हेडक्वार्टर के दरवाजे खटखटाएं। दूसरा ये। तीसरा, पति पत्नी दोनों को तलाक का समान आधार उपलब्ध होंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि अभी जो पर्सनल लॉ है उसमें अलग अलग ग्राउंड है। मर्द के पास अलग ग्राउंड है, औरत के पास तलाक का ग्राउंड अलग है। लेकिन इसमें क्या होने जा रहा है कि तलाक का एक जैसा ग्राउंड होगा, जो मर्द को होगा वही औरत को होगा। ये इसमें एक तस्वीर सामने आने जा रही है। अगला दिखाइएगा। बहु विवाह पर पूरी तरह से रोक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पॉलीगैमी यानी कि कई शादियां करने की जो परंपरा है उस पर पूरी तरह से रोक लगेगी। के पीछे है देहरादून में हुई एक मीटिंग जो उत्तराखंड सरकार के एक्सपर्ट पैनल और 22वें लॉ कमीशन के मेंबर्स के बीच हुई। केंद्र की मोदी सरकार जिस यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रही है उसका ड्राफ्ट तैयार करने का जिम्मा 22वें लॉ कमीशन के पास है, जिसने 14 जून को यूनिफॉर्म सिविल कोड के ड्राफ्ट पर आम लोगों से सुझाव मांगे और इसके लिए 30 दिन की डेडलाइन तय कर दी। इसके साथ ही उत्तराखंड वाले यूसीसी ड्राफ्ट को पूरे देश के लिए टेम्पलेट बताया जाने लगा। उत्तराखंड के समान नागरिक संहिता के लगभग फाइनल हो चुके ड्राफ्ट में जिन बातों का जिक्र किया गया उनमें महिलाओं को बराबरी का अधिकार देने पर खासा जोर दिया गया है। उत्तराधिकार एक बड़ा मसला हमेशा से रहा। उत्तराधिकार में लड़के लड़की की बराबर की हिस्सेदारी होगी। पर्सनल लॉ में लड़के का शेयर ज्यादा है। जब हम बात करते हैं जो पर्सनल लॉज हैं तो उसमें कई पर्सनल लॉज में ऐसा है कि लड़के को जो शेयर मिलता है लड़की को उसका आधा मिलता है, लेकिन यहां जिस उत्तराधिकार की बात हो रही वहां बराबर का शेयर होगा। और एक बड़ी बात यह है, नौकरी पेशा बेटे की मौत पर पत्नी को जो मुआवजा मिलेगा उसमें माता पिता के भरण पोषण की जिम्मेदारी होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, खासतौर पर उत्तराखंड में जहां पर फौज में नौकरी करते हैं लोग और वहां जो शहीद होते हैं वहां जो मुआवजा मिलता है तो पत्नी को मिलेगा, तो वहां जरूरत होगा कि माता पिता का भरण पोषण करे। और अगर ये एक बड़ी चीज ये है कि अगर पत्नी की मौत हो जाती है, आप दूसरा पहलू सोचिए, और पति रहता है तो माता पिता का सहारा बनेगा पति, और ये पत्नी के माता पिता की हम बात कर रहे हैं। पर्सनल लॉ की अड़चनों का आलम यह है कि फिलहाल मुस्लिम महिलाएं अगर चाहे भी तो किसी बच्चे को गोद लेना उनके लिए काफी मुश्किल होता है। लेकिन उत्तराखंड के यूसीसी वाले ड्राफ्ट में जिन बातों का जिक्र हो सकता है उनमें मुस्लिम महिलाओं को गोद लेने का हक देने का जिक्र है।
क्लियर कर दें, ये लिखा हुआ कि मुस्लिम महिलाओं को भी गोद लेने का हक मिलेगा। ये सभी के लिए, एक लाइन की कहानी है कि एडॉप्शन का अधिकार सभी को मिलेगा, और मुस्लिम महिलाओं का नाम इसलिए क्योंकि ये उनकी मांग थी, उनकी बड़ी मांग थी। और ये गोद लेने की प्रक्रिया आप जानते हैं बहुत ही मुश्किल प्रक्रिया, उसको आसान किया जाएगा। तो एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट ये होने जा रहा है जो गोद लेने का अधिकार मिलने जा रहा। हलाला और इद्दत पर पूरी तरह से रोक लगाई जाएगी। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि ये जो उत्तराखंड का जो कॉमन सिविल कोड का आप स्वरूप देख रहे हैं, इसमें एक एक बात ऐसी है जो पूरे देश में विमर्श छेड़ेगी, और इसकी भी महिलाओं की, मुस्लिम महिलाओं की ओर से बहुत मुद्दा उठाया गया था और इसको भी शामिल किया गया। और ये सब जो सुझाव आए हैं उनमें से लिए गए हैं। लिव इन रिलेशनशिप का डिक्लेरेशन देना होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। और इसमें एक चीज मैं आपको और जोड़ दूं कि यह भी तय किया गया है कि लिव इन रिलेशनशिप का जो डिक्लेरेशन ही नहीं होगा, बल्कि माता पिता को भी सूचना जाएगी, उनकी भी जानकारी होगी कि उनके बच्चे लिव इन में रह रहे हैं। अब अनाथ होने की सूरत में, बच्चे के अनाथ होने पर जो गार्जियनशिप की जो प्रक्रिया, और ये बड़ी मुश्किल प्रक्रिया है, जो समझते हैं पर्सनल लॉ को जानते हैं कितना लंबा वक्त लगता है, उसको भी आसान किया जाएगा ताकि गार्जियनशिप में दिक्कत ना आए। पति पत्नी में झगड़ा अगर होता है तो बच्चे की कस्टडी जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं यानी कि दादी बाबा हैं उनको दी जाएगी। ये आज की जो आधुनिक समाज है उसमें समस्याएं आ रही हैं कि झगड़े होते हैं, उसके बाद बच्चे का क्या हो ये क्लियर नहीं है। ये महत्वपूर्ण चीज है। जनसंख्या नियंत्रण पर भी बात होगी।